श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री महावाणी में ब्याहुला उत्सव श्रवण कर रहे हैं। दो लालन ब्याह लड़ाओरी, रंग महल की झांकी गतांग से आगे। श्री हरिप्रिया सखी ने अपने हृदय के भाव को व्यक्त किया था। अष्ट सखियों ने अनुभव किया कि दंपत्ति सुख के लिए अब इनको रंग महल में ले जाया जाए। तभी अष्ट सखियों में से श्री चंपक लताजू ने दंपत्ति मुखचंद्र को निहारा। उनकी अब मधु मिलन की इच्छा है। ये जानते ही चंपक लताजू तुरंत रंग महल में गई। वहाँ की सजावट सुंदर हो और इन युगल के अनुकूल हो वैसे रंग महल सज गया है और सुखद पर्यंक की बिछा है। चारों ओर कमल के पुष्प हैं जिनकी सुगंध से महल महक रहा है। ये सब देखकर चंपक लताजू को बहुत अच्छा लगा। वो महल के द्वार पर खड़ी हो गई। दो कलश जल से भरकर रख दिए। उनके ऊपर आम्र और पीपल के पल्लव संकेत किया श्री रंग देवी जी को कि अब दंपति को रंग महल में लाया जाए। बस फिर क्या था, सखियों ने वाद्य बजाने शुरू कर दिए। जय जय के शब्द सुनाई पड़ रहे हैं निकुंज में। आगे आगे सखियां नृत्य करने लगी। अष्ट सखियों ने युगल सरकार को निवेदन किया कि अब आप रंग महल में पधारे। ये सुनते ही श्याम सुंदर तो उछल पड़े और प्रसन्नता से बोले, चलो शीघ्र चलो। श्याम सुंदर को इस तरह आतुर देख सखिया तो हंस पड़ी। प्रियाजू शर्मा रही है। वो बस नीचे देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही है। हरिप्रिया पावड़े बिछाती हुई आई और स्नेह से भरकर बोली, हे रसिक शेखर, आपको जितनी शीघ्रता रस में उतरने की है उससे ज़्यादा हमें रसिक शेखर को रस में डूबते हुए देखने की है। प्यारे, अब समय है गयो है। आप अपनी प्रियाजू के संग रंग महल में पधारो। बस इसके बाद तो शहनाई गूंज उठी थी। पुष्प बरस रहे थे युगल के ऊपर। रंग देवी जू और सुदेवी जू चवर ढुराते हुए चल दी थी। युगल सरकार दुल्हा और दुल्हन के भेष में सबका मन मोह रहे हैं। जय जयकार हो रहे हैं। ललिता जू, विशाखा जू ये गीत गाती हुई चल रही है। इस प्रकार रंग महल में इन नव दंपति ने प्रवेश किया। ना, ऐसे प्रवेश नहीं पाओगे। लो जी, ये हरिप्रिया आ गई जिसे नेग लेना है। द्वार रोक लिया और कहा, नेग तो लेके ही रहूँगी। श्याम सुंदर ने अपने हृदय से मोतियों की एक माला उतारी और हरिप्रिया को दे दी। प्रियाजू ने भी अपने हृदय से मोती की ही माला उतार कर हरिप्रिया को प्रदान कर दी। बस फिर क्या था, हरिप्रिया ने आनंद मग्न होकर प्रियाजू की माला श्याम सुंदर को और श्याम सुंदर की माला प्रियाजू को पहनाई और नृत्य करने लगी। अब प्रवेश भी तो करने दो, थक गए हैं दोनों। ऐसा कहकर युगल दंपति को चंपक लताजू ने प्रवेश कराया और उस दिव्य अद्भुत महल में, उस महल के एक आसन में पहले दोनों को विराजमान कराया और फिर अपने उमंगित चित्त से प्रिया प्रियतम को लाड लड़ाने लगी थी। उस रंग महल में युगलवर मात्र भी आते हैं और आने के लिए तो अनंत सखियाँ भी उसमें समा जाती है। आज अनंत सखियाँ उस महल में उपस्थित है। रंग महल के दिव्य आसन में दंपति विराजमान है। अब हरिप्रिया कहती है, सखियों देखो तो हमारी ये चंपकलता सखी जो कितने उमंगित चित्त से प्रियालाल को लाड कर रही है। प्रेम रंग से इनका अंग अंग कैसे सराबोर हो उठा है। आप सहज विराजिए। चंपकलता कहती है, आप अपने चरण ऊपर रख लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। कितनी भावपूर्ण है ये। तब सब सखियों ने देखा कि एक अत्यंत सुंदर मृगनयनी सुंदर चरित्र वाली एक सखी वहाँ आ गई। हरिप्रिया ने बताया, इनका नाम है चंद्रलता सखी। नहीं नहीं, ये अकेली नहीं आई है यहाँ, इनके साथ और भी है।
इनके समान कंदुक जैसे नयन वाली सुंदर अंगों वाली मणिमंजरी सखीजू ये नाम भी हरिप्रिया ने ही बताया था। एक सखी तो बहुत सुंदर थी, इनका नाम था मदन मंजरी जू। ये सब सेवा में लग गई है, सब में प्रेम रस भरपूर है और दिव्य आभा से ये प्रकाशित हो रही है। एक सखी और है जिनका नाम है मधुरा सखी। ये मधुर गीत गाती है, इसलिए इनका नाम मधुरा है, हरिप्रिया ने बताया। और ये भी बताया कि ये मृदंग भी बजाती है। तभी सबके सामने देखते ही देखते हरिप्रिया ने ही मृदंग लाकर रख दिया गया। युगल चरणों में प्रणाम करते हुए मधुरा सखीजू ने गीत गाना और मृदंग बजाना आरंभ कर दिया था। किंतु ये क्या, तभी वीणा बजाती हुई एक सखी और आ गई और आकर दंपति को प्रणाम करते हुए बैठ गई। उनकी उंगलियां वीणा के तारों में नृत्य कर रही थी। इनका नाम है चंद्रमुखी जू। ये कहते हुए अब हरिप्रिया ने नाचना शुरू कर दिया। हरिप्रिया को नृत्य करते देख अन्य सखियां भी नाचने लगी। रसरंग बरस पड़ा। दंपति किशोर ये सब देखकर स्वयं ही रसरंग में भीग गए थे। जय जय हो दूल्हा दुल्हन सरकार की पुरानी कुंज जय जयकार करने लगा था। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।